क्या मजाक है इस देश में? कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? चुप बैठे हैं कि जब 91 में कानून बन चुका है तो इसमें कोई बात ना की जाए, तो जहाँ पे है वो वहीं पे रहने दो। तो बाबरी मस्जिद के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज भी हमें जी तकलीफ है। पेपर है हमारा यूपीएससी का, फिर भी हम यहाँ पे आए आपके बीच अपनी बात रखने। और जो इंडिया एक सेकुलरिज्म देश है, इसमें काउंट भी किया गया कि ये तो मैं दिखा दूं, ये कोर्ट का वर्डिक्ट है अयोध्या मंदिर में। अयोध्या बाबरी मस्जिद के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज भी हम ये चीज देख रहे हैं कि बार बार ये मुद्दा समाज में लाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है अन्य मुद्दों से। तुम क्या मान रहे हो? तुम्हारे सपनों के आधार पे काम हो भाई? क्यों? जब सबके सपने के आधार पे काम हो रहा है, हमारे सपने के आधार पे काम क्यों नहीं होगा? बताइए। अगर सबके सपने के आधार पे आप काम कर रहे हैं, कोर्ट कोई चीज मानने को, भाई कोर्ट ने फैसला है, इधर से आप कहते हैं पहले कहा गया भाजपा नेताओं का हाथ नहीं, फिर भाजपा नेताओं की तरफ से बयानबाजी चालू होती है, फिर वहाँ वही हिंदू महासभा के अध्यक्ष पत्र भी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को। वो कोर्ट नहीं जाते हैं, पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि आप बताइए कि हमें खोदने की परमिशन दिलवाइए। क्या मजाक है इस देश में? कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? चुप बैठे हैं कि जब 91 में कानून बन चुका है तो इसमें कोई बात ना की जाए, तो जहाँ पे है वो वहीं पे रहने दो। तो अगर कोर्ट जांच करवा रही, सुन तो अगर कोर्ट जांच करवा रही है अभी, तो भाई उसको हम फव्वारा ही मानेंगे। अभी उसको वहाँ ज्ञानवापी जहाँ पे जो मामला है, एक मिनट आपने उस ज्ञानवापी का मामला उठाई है, तो उसमें कम से कम 30-35 साल, 50 साल, 60 साल जितने का मामला हो। और सिंदूर जो वहाँ पे दिखा गया है वो भी सबके घेरे में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एक धार्मिक मसला है, इसमें बोलने से बड़े बड़े नेता बच रहे हैं, तो हम तो एक आम आदमी हैं। फिर भी हम इंसाफ जो कोर्ट का संविधान की जो मान्यता है उसके आधार पे हम बात करेंगे, क्योंकि देश संविधान चलेगा, कभी अधार्मिक आस्थाओं पे नहीं। एक फैसला था, लेकिन देश भावनाओं में तो चल रहा है, भावनाओं पे चल रहा है, जांच हो रही है। और अभी जांच हुई नहीं है कि आप नाचने गाने लग जाएंगे, हम भी नाचने गाने लग जाएं। जो अयोध्या जो विवाद था, तो एक कोर्ट की टिप्पणी आई थी कि जो आस्था भावनाओं का सवाल है, जो मतलब दिया गया था, तो लोग भावना की बात कर रहे हैं फिर यहाँ पर ना। लेकिन उसके बाद भी कानून भी तो बनाया गया ना। उसके बाद कानून बना कि नहीं बना कि इसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर तोड़ा नहीं जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये वर्डिक्ट है कोर्ट का। ये देखिए इसमें लिखा है, रेड में कुछ लिखा होगा, आप लोग कवर करके दिखाइए रेड लाइन। और ये क्या लिखा है मैं पढ़ के बताता हूँ कि द कोर्ट एडेड द एक्ट इम्प्रोवाइज द डेड हिस्ट्री एंड द रॉन्ग शेल नॉट बी यूज्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट द अप्रोच द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट में कभी भी आप ये घटना दोहरा नहीं सकते। और वहाँ भी मस्जिद तोड़ने का जिक्र है, मंदिर तोड़ने का जिक्र नहीं है। तो क्या भारत में जो ये जो शिवलिंग मिल रहे हैं और कोई भी अवशेष मिल रहे हैं, तो क्या ये मस्जिदों के अंदर मिल रहे हैं? और कोई भी जगह ऐसा नहीं है कि अगर खुदाई की जाए, जैसे रेलवे स्टेशन है, ये पुरानी जगह है, लाल किला भी है, कुतुब मीनार की बात हो ही रही है, तो ऐसी जगह भी निकल सकते। 2024 का चुनाव है, बेशर्म सरकार है, ना मुद्दा है ना ख्याल है, पर पुलाव खाने को तैयार है। वो भी किसका? धर्म का। कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। आज बताइए ना, बेरोजगारी में प्रधानमंत्री मी कर पाते हैं। हमें 14 के पहले वाला प्रधानमंत्री दिखाओ जो ग्रस्ता था। मेरे देश के नौजवानों, आज नौजवानों की कोई बात नहीं है, आज महंगाई की कोई बात नहीं है, बेरोजगार की कोई बात नहीं है। कोई कहीं से पैदा होता है, यहाँ पे ये मिल गया। क्या मिल गया? अरे ऐसी कोई खुदाई कराओ, महंगाई कम हो जाए। ऐसी कोई खुदाई जनता कराओ, उसी में खुश है ना। साक्षी महाराज आप जनता हो, बता दिया था। साक्षी महाराज का बयान है कि हमने पहले ही बता दिया था। साक्षी महाराज की तरह एक सांसद है जिनको प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। सौदी प्रियंका जी जब महात्मा गांधी जी पे टिप्पणी करती है, लेकिन आज वो दिल से क्या पूरे हृदय से माफ कर चुके हैं। उनको ऐसा लगता है टिप्पणियों पे मत जाइए, जनता की आस्थाओं के साथ ना खेलिए सरकार, ना ही मीडिया, ना ही कोर्ट। हम सबको यही आपने करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो कानून बन चुका है, पहले संविधान से कानून चेंज होगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट करवाइए, चर्चा करवाइए, फिर आप बात रखिए। अब जब आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट के आने से पहले हम नाचने गाने लगे। सबसे पहला बयान डिप्टी सीएम का आया जो भीख में कुर्सी पाए हैं, रोने गए थे, पैर पकड़ने गए थे उत्तर प्रदेश, तब जाके कुर्सी मिली डिप्टी सीएम की। वो पहले की रोने लगे, गाने लगे। तो आपको क्यों लगता है कि चुनावी स्टंट है? तो आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए ना। नहीं, आपको हम ही बता दे। हमको लगता है कि जो आस्था है, उनको लगता है कि औरंगजेब ने या शाहजहां ने मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनवाई। उसके बाद मुझे तो ये लगता है उसके बाद पहले मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए। अगर इतनी ही चिंता है, पहले कैलाश मानसरोवर चीन छुड़ा के लेके आओ।
वो वहाँ पे मेन शिव जी बैठते थे। कैलाश मानसरोवर छुड़वा के लिए ये अध्यक्ष जो है ना, ये पत्र लिखे कि कैलाश मानसरोवर हमें छुड़वाना है, जहाँ पे साक्षात शिव बैठा करते थे। उसकी बात ये नहीं करेंगे, ना ये मुस्लिम की बात करेंगे, ना ये सिख की बात करेंगे, ना ये हिंदू की बात करेंगे। ये अपनी राजनीतिक कुर्सी की बात करते हैं। हर मुद्दा इनका स्टैंड वही रहता है। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं है। डॉलर गिर रहा है, कोई मतलब नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, कोई मतलब नहीं। आप लोग कहते हैं जनता खुश है। अगर आप जनता तय करते तो फिर हम लोग क्या है? डॉलर गिर रहा, पैसा रुपया भैया डॉलर भाई रुपया डॉलर जो मान लो भाई, देखो बोलना भी नहीं आ रहा। हम लोग इतने पढ़ रहे हैं, हमारे मोदी जी इतने पढ़े हैं, उनको आता भी, हमें तो बोलना भी नहीं आता। डॉलर गिर रहा है कि रुपया गिर रहा है, देख रहे हैं भैया, इतने अनपढ़ है हम लोग। तो अब इस देश की कंडीशन में ये मामला है कि रुपया हमारा इस तरह आप देख लीजिए। भाई साहब ने अच्छा बता दिया। और भी चीजें आप देख लीजिए। तो आपको निर्यात रोक दिया गया है गेहूं का। भैया आप देखो, जब देखो एक चीज में बता दूं, जो देश धर्म के आस्थाओं पे या धर्म के नाम पे चलना शुरू हो जाता है, उसका हाल पाकिस्तान जैसा हो जाता है। इंडिया भी उसी कंडीशन में पहुंच रहा है। श्रीलंका जैसा हाल होगा। नहीं, मैं इस्लामिक जब देश बनाया गया था पाकिस्तान को, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आज हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। 1945 में जब हमारा 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद 51 में संविधान लागू हुआ। उसके बाद से हम संविधान चलते यहाँ तक पहुँचे। 2000 वहाँ से लेकर 14 तक लाने में हमें 70 साल लगे, पर इसको वहाँ तक पहुँचाने में सिर्फ 8 साल लगे। हालात ये है कि ज्ञान वापी मस्जिद, मंदिर, जामा मस्जिद से हमें 1 रुपए का फायदा, किसी युवाओं को नौकरी मिलेगी, किसी भी माँ बहनों का जो भाई गए हैं दंगे में शहीद हुए उनको कुछ मिलेगा। मिल गया सबको। हाँ, बाबा मिल गए। क्या बाबा मिल गए? बाबा हमारे दिल के अंदर है। बाबा हमको रोज मिलते हैं। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। कह रहे 5 दिन सपना आया है। तो पंडित जी आप खुश क्यों नहीं है शिवलिंग मिलाते? अब हमारे सपना तो पूछ लो कि सपना क्या था? सपना क्या है आपका? आज हमें सपना आया है कि बिस्टा पुजट के अंदर में भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसको हटा के और कहाँ क्या है आप बता भाई दीजिए। देखिए, राष्ट्रपति हमको वहाँ भी दिखा। हाँ। जितने लोग, जितने अंग्रेज जहाँ पे पूरा निर्माण करा के गए हिंदुस्तान में, सबके अंदर सपना आया है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है हिंदू। बिस्टा में तो आप भी लोग बैठने वाले हैं। आप कह रहे हैं 2024 में कांग्रेस की भगवान के सरकार ऊपर बैठो क्या? कैसे हिंदू हो? भगवान के ऊपर कौन बैठेगा? मंदिर बनवाओ। अब भगवान भाई इतना आस्था का प्रतीक बना रहे हो। 24 में कांग्रेस की अमित सरकार शाह नहीं जी आई। जूता पहन के संतों के साथ मीटिंग करते हैं। मोदी जी जूता पहन के आप बद्रीनाथ भी यात्रा करते हैं। अभी आने लगे, पहले नहीं आते थे। तो जैसे सपना, जैसा देश वैसा भेष। सपने की राजनीति, तो सपना तो आएगा ही। और 5 बजे का सपना हमारा तो भाई बिल्कुल सच सपना है भाई, करवा के देख लो, बिल्कुल निकले। लेकिन पंडित जी आपको खुश होना चाहिए। बहुत सारे पंडित खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जामा मस्जिद को भी खुदाई करनी चाहिए और भी मस्जिद है, तो आप तो खुश होना चाहिए कि आपके भगवान ने आस्था। जिसके बच्चे ही ना हो, जितने ब्राह्मण हैं सब तो ऐसे ही है, ना शादी है ना बच्चा है। हम भी वैसी तरह हैं, लेकिन जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे को खाना लगता है, वो स्कूल जाता है, उसको दूध पानी खर्चा होता है, उसका आगे करियर होता है। कुछ लोग उस पर बात कर रहे हैं। बाबा वो देश नहीं चलाने वाले। अगर बात आप एक बात मानिए, अगर इसी आधार पे, आस्था के आधार पे आप देश चलाएंगे तो आप कितना डेवलपमेंट कर पाएंगे? कहते हैं ना कि आस्था खत्म तो देश का खात्मा होने लगता है। क्या? आप अगर आस्था खत्म हो तो देश का खात्मा होने अच्छा लगता ये है। बताइए, जब देश ही नहीं रहेगा तो कौन कौन कहाँ कितनी आस्था पूरी कर पाएगा यहाँ? आप बता दीजिए मुझे बस। आस्था ना रहे तो फिर आप बताइए कैसी आस्था है कि नमाज के दिन भी एक मुसलमान हमारे देश में नमाज खुल के नहीं पढ़ सकता? ये किस बात की आस्था है कि राष्ट्रपति के जाने के बाद मंदिर को धुला जाता है? ये किस प्रकार की आस्था है कि जब हमारे यहाँ दलित बच्ची का रेप होता है तो उसे पांदे जला दिया जाता है? ये कैसी आस्था है? आस्था तो मानवता की सेवा में थी ना। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि मनुष्य तुम निष्काम कर्मों के भाव के साथ ना करो। वहाँ पे कभी भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की गई थी। वहाँ पे बचाने की बात की थी, एकता सौदा की बात की गई, लेकिन आज उसे भी कोई नहीं मान रहा। तो जिस प्रकार से हिंदू धर्म को आज मजाक बनाया गया है, हमें भी आज आहत हुए हैं। हमारी शिवलिंग को कोई पत्थर बना के कोई पकड़ के उनको पूजा करने लग जा रहा है, कोई पाइप के ऊपर से पूजा करने लग जा रहा है, कोई कहीं से पूजा करने जा रहा है। इतना मजाक हमारे महाकाल का सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं आ रही है। इतना महाकाल का अपमान। तो महाकाल के भक्त हैं। तो क्या आप गुस्सा, क्या हम क्या हंसी मजाक करने के लिए खड़े हैं क्या यहाँ पर? तकलीफ है, पेपर है हमारा यूपीएससी का, फिर भी हम यहाँ पे आए आपके बीच अपनी बात रखने। और जो महाकाल ने कहा उसको सुन लीजिए। महाकाल ने सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया है। महाकाल ने प्राय स्त्रियों पे नजर न डालने के लिए कहा है। महाकाल ने कहा है जग में कोई भूखा हो तो मुझे मत कुछ खिलाना। महाकाल ने कहा है कि मेरे नाम पे बड़ा इस्तेमाल न बनवाना, भले अस्पताल बनवाना। अब महाकाल की अंतिम इच्छा यही होती है कि जिसके लिए कार्य कर रहे हो उसी के लिए कार्य करो। तुम हमें छोड़ दो लेकिन जनता के लिए कार्य करो।